तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आपको 60 नंबर डिज़ाइन। अब ये 60 नंबर डिज़ाइन एक बार देख लीजिए। यहाँ पर इसमें आपको क्या नया मिलेगा। ये 60 नंबर डिज़ाइन है। अब इसमें जो है मुझे कॉलेट कैसे बनाना है, प्लस बहुत सारी अगर 2 डायमंड लेके आपको शेप बनाना है, मार्केट शेप बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे। उसके अलावा कॉलेट कैसे बनाएंगे या कॉलेट का बेसिक डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। तो जैसे इसमें मैं शेप के बारे में बताने वाला हूँ आपको कि हर टाइप के शेप आप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गया, पिक्चर फ्रेम ले लिया, पहले सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ एक बार। अभी मैं फ़िलहाल आपको 35 डिज़ाइन जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ और जल्दी से उसके बाद फिर आपको कुछ नया सीखने मिलेगा। तो आप लोगों के साथ बोर होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्या बोरिंग सिखा रहा हूँ। फिर थोड़ा सा मुझे भी ऐसा फीलिंग हो रही है कि मैं आप लोग को थोड़ा बोरिंग सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर जो लोग ऑफलाइन हैं, जो लोग मेरे यहाँ पे आके ऑफिस में सीख रहे हैं, उनको तो इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे अटक जाते हैं बीच में, तो यहाँ पे बाकी मेंबर हैं, टीम मेंबर हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं और डिज़ाइन बना के मिल जाती है। वो लोग बड़े खुश हैं, मतलब जो लोग यहाँ पे, और जो लोग ऑनलाइन हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है कि उनको डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा है। और प्लस उसको हमेशा कुछ नए खोज के चक्कर में रहते हैं, कुछ नया मिल जाए, कुछ नया सीख लूँ, कुछ शॉर्टकट थोड़ा सीख लूँ, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं वो लोग। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा 35 डिज़ाइन कंप्लीट होने दो, उसके बाद मैं कुछ नई चीज़ें बताऊंगा, कुछ नया, कुछ डिफरेंट आइडियाज़ दूंगा काम करने का, क्या तरीका होता है, कैसा होता है। जैसे कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 10 से 12 साल 10 साल के आसपास मैंने कैड में काम किया है। उसके अलावा फिर मैंने अभी बहुत दिनों से मेरी टीम में पूरी कैड की, मैं कैड काम करवा रहा हूँ फ़िलहाल। तो अभी यहाँ पे जैसे सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, यहाँ पे टाइप कर लिया मैंने पिक्चर फ्रेम, पिक्चर यहाँ पे मैंने ले लिया 60 नंबर डिज़ाइन। अब 60 नंबर डिज़ाइन को जैसा मैंने बताया आप लोगों को एकदम ईजी तरीका, सबसे पहले आपको क्रॉप करना है। यहाँ पर गए क्रॉप में, यहाँ पर क्लिक किए, ग्रुप ग्रुप ग्रुप, इसको 3 पॉइंट सर्कल ले लिया। यहाँ पर 3 पॉइंट सर्कल में यहाँ पर क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे ग्रुप कर लिया, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी आता है। यहाँ पर सिलेक्ट किया, इसको मूव कमांड ले लिया, सेंटर ऑन कर लिया। इसको सेंटर ऑन करने के बाद यहाँ पे सेंटर और 0 इंटर, वापस से इसको रिमैप करके मैंने रिमैप किया, इसको फ्रंट में ले गया। फिर वापस से इसको राइट वाले को भी सिलेक्ट किया मैंने, इसको राइट में ले गया। अब सबको सेंटर में लेके आता हूँ। जैसे फ्रंट वाले को सिलेक्ट किया मैंने, मूव कमांड लेके 0 इंटर, फिर इसको सिलेक्ट किया 0 इंटर, सिलेक्ट करके इसको मैंने मूव कर दिया। मूव करने के लिए यहाँ पे 3D स्केल ले लिया मैंने, यहाँ पे 3D स्केल कर दिया। अब इसको वापस से मैंने यहाँ पे मैं मैच कर लेता हूँ, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है। आपने इमेज मैच कर लिया। अब वापस से इसको भी टॉप वाले को भी थोड़ा छोटा करके मैच कर लेता हूँ। इस तरीके से मेरा इमेज मैच हो गया। अब ग्रुप कर दिया, जैसा कि आईडी मैंने बताया था आप लोगों को, इस तरीके से आईडी लेना है, सिलेक्ट करना है 3D स्केल, 0 इंटर, 16.5/10.14 इंटर। ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर जो है 16.5 हो गया। अब इसके अलावा अब मैं डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे इसमें देख रहे हो, सबसे पहले कॉलेट है, उसके बाद यहाँ माइक्रो सेटिंग है। तो माइक्रो सेटिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, और यहाँ पे आपको कैसे करना है फ़िलहाल इसके बाद। लेकिन जो लोग न्यू हैं वो पहले 35 डिज़ाइन कंप्लीट कर लें, उसके बाद सेटिंग के ऊपर ध्यान दें। अब यहाँ पे आपको शेप कैसे बनाना है, मार्केट शेप कैसे बनाना है, कॉलेट कैसे बनाना है, और इसका क्या प्रोसेस है, इसके बारे में आपको मैं बताऊँगा अभी डिटेल में।
अब यहाँ पे इमेज को मैंने लॉक कर दिया, एक ग्रुप है इमेज को लॉक किया। उसके बाद यहाँ पे डायमंड ले लिया, डायमंड में राइनो है तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, और डायमंड इंपोर्ट कर लिया मैंने। मैं डायमंड ऑलरेडी सेव करके रखा हूँ, जिसकी वजह से डायमंड इंपोर्ट कर लिया। नहीं तो आपको डायमंड बनाने कैसे है वो सब के बारे में भी आगे चल के बताया जाएगा। डायमंड आप बनाओगे कैसे अगर डायमंड नहीं है, या तो फिर इसके बाद जब मैं मैट्रिक्स सिखाऊंगा आपको तो मैट्रिक्स में डिटेल में आपको बताऊंगा। इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर 3D स्केल ले लिया। पहली बार साइज चेक कर लेता हूँ, यहाँ साइज कितनी है। एक बार मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ से क्या होता है 4.9, और मैंने डायमंड लिया। डायमंड इंपोर्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे डायमंड कितने mm का है मैं वह काउंट कर लेता हूँ। 4.9 के आसपास है, 4.9 यानी 4.9। यहाँ पे दो तरीके होते हैं, आप इसको सिलेक्ट किए, यहाँ से 3D स्केल ले लो आप, एक पॉइंटर पे यहाँ पे एंड पे क्लिक कर दिया आप, एंड पे वापस एंड पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद 4.90 इंटर, आपने 4.9 कर दिया। वह काउंट कर लेता हूँ, वापस चेक कर लेता हूँ मैं 4.9 हुआ कि नहीं हुआ। इस तरीके 4.9 हो गया। अब यहाँ पे मैं 3 पॉइंट सर्कल लेता हूँ, सर्कल 3 पॉइंट, एंड एंड एंड। उसके अलावा अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कर्व को बाहर ले लिया मैंने 5 mm के आसपास, 5 mm। इसको ऑफसेट मार दिया मैं लगभग 0.8। इसको सिलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड कर दिया सिंगल साइड, मैंने एक एवरेज में मैंने रख दिया 1 mm के आसपास। अब ये सॉलिड यस करना चाहिए था, सॉलिड नो हो गया। सिलेक्ट किया, यहाँ से एक्सट्रूड करते टाइम पे जैसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सॉलिड यस होना चाहिए। अब -1 कर दो हाइट इसकी। अब उसके बाद जो है यहाँ पे चैम्फर मार दिए आप, यहाँ से चैम्फर कमांड है जैसा कि आपको बताया गया है, चैम्फर है। अब चैम्फर पे क्लिक किया, लगभग जितना ऑफसेट मारता मैंने ऑफसेट 0.8 मारता तो 0.2 कम में चैम्फर मार दिया। इस तरीके से चैम्फर मार दिया। इसको सिलेक्ट करके इसको मूव कर दिया। अब मूव करने के बाद वापस इसको नीचे इस तरीके से मैंने मूव कर दिया। उसके अलावा यहाँ पे सर्कल ले लिया मैंने एक, यहाँ पे क्लिक किया, लगभग 0.65 का एक सर्कल ले लो, सॉरी बहुत छोटा हो जाएगा, 0.8 का एक सर्कल ले लिया मैंने। इसको सिलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड करने के बाद इसको सिलेक्ट करके मूव कर लो, यहाँ पे ला के टच कर दो आप। देखो सिंपल तरीका है एकदम। अब यहाँ पे मैं प्रॉन्ग देख रहा हूँ तो 45 के एंगल पे है, जबकि मेरा जो है 90 डिग्री पे है। मैं इसको सिलेक्ट किया, रोटेट कमांड ले लिया, यहाँ पे इसके एंड पॉइंट ऑन कर लिए, इसके पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ से मैं रोटेट कर दिया, लगभग 45 के एंगल पे रोटेट कर दिया। उसके अलावा मैं इसको सिलेक्ट करके पोलर एरे कर दिया। यहाँ पे एंड पे क्लिक, F4 एंटर एंटर एंटर। ये मेटल बन गया मेरा इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं मेटल की हाइट देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा है, मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ कितनी हाइट है। यहाँ से लगभग थोड़ा और अंदर गया रहेगा, इतना कितना है 1.5, मेरा कितना है 1 mm है। तो यहाँ से आप इसकी हाइट बढ़ा लो, या तो 1D स्केल कर लो फिलहाल के लिए इस तरीके से, या तो आप सिलेक्ट करो, यहाँ पे सॉलिड पॉइंट ऑन कर लो, यहाँ पे जाओगे सॉलिड पॉइंट ऑन कर लो, एक पॉइंट को क्लिक करना है, इसको नीचे मूव करना है। इस तरीके से आप हाइट बढ़ा दो। यहाँ पर सिलेक्ट किया, ये सॉलिड पॉइंट है, इस पर क्लिक कर दिया, एक पॉइंट को सिलेक्ट किया, इसको नीचे मूव कर दिया, सॉरी नीचे वाला पॉइंट छोड़ दिया मैंने, ये 2 पॉइंट सिलेक्ट किया, इसको मूव करके यहाँ पर टच कर दिया मैंने। इस तरीके से इसकी हाइट बढ़ा दिया। सॉलिड पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लो एक मैंने मेटल ले लिया, अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सॉलिड पॉइंट ऑन कर दिया। अब इस पॉइंट को आप सिलेक्ट करके ऊपर मूव कर सकते हो सीधा पॉइंट को। आपको पॉइंट जिधर भी आपको मूव वगैरह करना है आप इस तरीके से कम कर सकते हो, इसकी हाइट वगैरह लेंथ वगैरह बढ़ा सकते हो पॉइंट की मदद से। अब इसके अलावा इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर दिया। मूव कितना किया 10 mm, 15 20 मैंने 20 किया था। या तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर ऑन कर लो, सेंटर 0 इंटर, वापस सिलेक्ट करके इसको मैंने मूव करके ऊपर ले गया यहाँ पर।
अब मैं आउटर का बनाऊंगा। यहाँ पर आउटर का सर्कल ले लिया, 0 इंटर। अब यहाँ पे क्लिक कर दिया, वापस सेलेक्ट करके वापस ऑफसेट मार दिया मैंने। यहाँ पे ऑफसेट कमांड है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने। वापस यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक कर दिया, वापस यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको एक्सट्रूड कर दिया लगभग 1 mm के आसपास, -1 mm। अब हाइट कम ज़्यादा रहेगी तो मैं कर लूँगा, इसको वापस मूव करके मैंने यहाँ पे रख दिया। अब वापस सिलेक्ट किया इसको, आउटर को, इसको सिलेक्ट किया, इसको भी एक्सट्रूड कमांड लेके एक्सट्रूड कर दिया। अब मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल ही देखिए कमांड में जाके। एक्चुअली आपको जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे, जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा वैसे आपको शॉर्टकट की के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये तीनों मेटल बन गए स्टेप बाय स्टेप। अब मुझे ए वाले मेटल बनाने हैं, तो इसका तरीका होता है कि आप डायमंड वापस में इंपोर्ट कर लिया, डायमंड इंपोर्ट, डायमंड इंपोर्ट करके लेके आया मैं। अब यहाँ पे भी राउंड डायमंड खाली रख के बाकी सब डिलीट कर दिया। अब ये डायमंड भी 1 mm के आसपास रहेंगे, इसको 1 mm के हिसाब से मैंने 3D स्केल ले लिया, 3D स्केल एंड पे क्लिक कर दिया, 1 इंटर। पहले 4.9 या 4.5 के हिसाब से था, अभी जो है ये हो गया लगभग 1 mm के आसपास। अब मैं इसको इधर लेके आया, अब दोनों कॉपी कर लिया। अब 2 डायमंड के बीच में आपको सेटिंग जब सिखाई जाएगी तो आपको बताया जाएगा 2 डायमंड के बीच में लगभग 0.2 गैपिंग रखते हैं। या तो आप यहाँ से एक सर्कल ले लो पहला। अब इसमें आपको डायमंड ओरिएंट के बारे में पता चलेगा कि डायमंड ओरिएंट कैसे करते हैं। जैसे मैं पहले मेटल बना लेता हूँ। यहाँ पे एक मेटल बनाया मैंने 1 mm, इसको ऑफसेट मार दिए 0.15, 2 डायमंड के बीच 0.15 गैपिंग। अब यहाँ से लेके जाओगे, यहाँ पर क्लिक कर दोगे। अब ये दोनों क्या हुआ, यहाँ से एक दूसरे को टच होना चाहिए तो जाके गैपिंग परफेक्ट आएगी। टच कर दिया। अब मैं जाके चेक करता हूँ, यहाँ पर नियर ऑन कर लिया, नियर टू नियर लगभग 0.15। तो इस तरीके से दोनों बीच की गैपिंग है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आर्क कमांड ले लोगे, आर्क। यहाँ पे आर्क लेने के बाद जैसे आर्क कमांड ले लिए, आप क्वाड ऑन कर लो। आपने क्वाड पे क्लिक कर दिया, वापस क्वाड पे क्लिक कर दिया, फिर आपको इंटरनल जो क्वाड है उस पर क्लिक करना है, आपको सिलेक्ट करना है, मिरर करना है। ये खाली एक मार्किट शेप बनाने का आपको आइडिया दिया हूँ, उसको ज्वाइन कर देता हूँ लाइन को। मैंने क्या किया, एक बार वापस आप देखो, मैंने क्या किया, पहले एक सर्कल ले लिया, सर्कल लिया 1 mm का, ये 1 mm डायमंड मान लेता हूँ। इसके बाद इसको ऑप्शन मान लिया, ऑप्शन मारा 0.15, क्योंकि 2 डायमंड के बीच की गैपिंग जो है 0.15 से 0.2 होती है। तो ये जो है आपको बताया जाएगा जब भी आप जब सेटिंग में जाओगे या सेटिंग सिखाऊंगा तभी आपको बता दूंगा। ये बेसिक नॉलेज है। अभी यहाँ पे 2 डायमंड से 0.15 गैपिंग, तो मैंने इसके हिसाब से इसको मूव कर दिया। या तो मैं इसके साथ मूव करूँगा 1 mm प्लस 0.15, तो 1.15 हो गया, इसको क्लिक कर दिया, मतलब डायमंड टोटल और गैपिंग प्लस कर दिया मैंने, मूव कर दिया। अब आपको आर कमांड लेना है। आप जो है आउटर क्वाड पे भी है, जो इंटरनल क्वाड है उस पर क्लिक कर दिया, सेलेक्ट किया, आपने मिरर मार दिया, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने। ज्वाइन करने के वापस सेलेक्ट करके इसको स्केल कर दिया, 3D स्केल, शिफ्ट प्रेस करके आप एक गम्बल से आपने 3D स्केल कर दिया इसको। उसके बाद वापस सेलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड कितना करना है, -1 mm के आसपास मैंने एक्सट्रूड कर दिया। ये क्लियरली हो गया मार्किट शेप में। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करो, आप 3 पॉइंट सर्कल ले लो, एंड वापस एंड। अब यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको, इसको 2 डायमंड के बीच में गैपिंग बतानी है, तो आप वापस 0.15 कर दो डायमंड को। अब ये दोनों सर्कल सेलेक्ट करो, इसको नीचे मूव कर दो, नीचे मूव किया 0.15। अब इसको ग्रुप कर दिया, ग्रुप करने के बाद सिलेक्ट किया, यहाँ पे गया ट्रांसफॉर्म में गया, ओरिएंट ऑन सरफेस, इसको सेंटर ऑन किया, ये बाहर क्लिक कर दिया, वापस सर्कल क्लिक कर लिया, यहाँ पर सॉरी मेटल क्लिक कर लिया,
अब वायर फ्रेम कर लो, आपको सेंटर मालूम पड़ जाएगा, सेंटर क्लिक कर लो तो आपको ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। इस तरीके से आपने डायमंड प्लेस कर दिया 2 डायमंड के ऊपर। अब आपको क्या करना है, मैं प्रॉन्ग के बारे में आगे बताऊंगा। डायमंड ओरिएंट करने के बाद इसको वापस मैं मूव करके ले गया यहाँ पर, एकदम बीचों बीच सेंटर में आपको ला के रख देना है। ये बनाने के बाद आपको कॉलेट बनाने हैं। अब आप कॉलेट कैसे बनाओगे, एक कॉलेट का भी लगभग थिकनेस 1 mm के आसपास है। यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ से यहाँ तक लगभग 1 mm। तो 1 mm कॉलेट बनाना है मुझे। तो मैंने क्या किया, इसको असेंबल किया, इसको ऑफसेट मार दिया बाहर साइड में 0.45 को ऑफसेट मारा, डायमंड को हाइड कर दिया। अब ये दोनों सिलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड कमांड लेके इसको एक्सट्रूड कर दिया। वापस से मैं चैम्फर मार दिया, यहाँ पर चैम्फर है, चैम्फर एज 0.4 का 0.35 चैम्फर मार दिया मैंने इस तरीके से, या तो 0.3 का मार दो, ज़्यादा लग रहा है 0.3 का चैम्फर मार दिया। वापस डायमंड लेके आना है, आप इसमें जाओगे, थर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे इस तरीके से। यहाँ पे डायमंड के बाहर मेटल कम है, आप इसको सिलेक्ट करके फिलहाल के थोड़ा छोटा कर दो, बड़ा मत रखो। वापस सर्कल ले लिए आप प्रॉन्ग बनाने के लिए, सर्कल लिए 0.45 का, सर्कल को बीचों बीच रख लिया मैंने यहाँ पर, बिल्कुल बीचों बीच। अब मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया बहुत साइड, इसको एक्सट्रूड यहाँ पर, इसकी हाइट इतना रख लेता हूँ मैं फिलहाल के लिए। अब हाइट रखा मैंने, एक अंदाजे बस अभी रखा है, लगभग यहाँ से 0.5 0.6 ऊपर रखते हैं डायमंड के टेबल से। तो ये सब चीज़ें मैं बताऊँगा आगे। यहाँ पे 3 प्रॉन्ग रखना है, यहाँ पे पोलर एरे मार दिए आप, पोलर एरे 0.3 इंटर इंटर इंटर। वापस सेलेक्ट करके इसको ग्रुप कर दिया मैंने, यहाँ सेलेक्ट किया, ग्रुप कर दिया, इस तरीके से छोटा हुआ पॉइंट बन गया। अब इसको सेलेक्ट किया, मूव कमांड लेके इसको मूव कर दिया, सेलेक्ट किया, यहाँ से रिकॉर्ड हिस्ट्री बंद करो फिलहाल के लिए, नहीं तो आप मूव करोगे तो प्रॉपर मूव होगा नहीं। यहाँ मूव कर दिया, ये रोटेट कमांड लिया मैंने, रोटेट, इसको इस एंगल में रोटेट कर दिया इस तरीके से। अब वापस को सिलेक्ट किया, मैं मूव कमांड लेके मूव कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, और वापस से रोटेट कमांड लिया, इसको मैंने रोटेट कर दिया एंगल में। और वैसे ही सेम चीज़ें इस पर भी करना है, इसको मैं सिलेक्ट किया, मैंने मूव कर दिया, यहाँ से वापस मैंने रोटेट कर दिया सेम एंगल में, हल्का आप रोटेट कर दोगे। अब इसको सिलेक्ट किया, लगभग ये 22 के आसपास है, 24 के आसपास है। मैं पोलर एरिया 0 इंटर 22 इंटर 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 22 किया, सब जगह परफेक्ट है क्योंकि मैंने काउंट कर लिया। वैसे ये भी 0 इंटर 22 इंटर इंटर इंटर, मैंने पहले से काउंट किया हुआ था, इसकी वजह से मेरा परफेक्ट आ गया। अब यहाँ पे कॉलेट हो गए इस तरीके से। अब आपको क्या करने हैं, यहाँ पे एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करने हैं। अब एक दूसरे को कनेक्ट करने के बारे में बताऊंगा अभी आपको थोड़ा टाइम में। अब इसके पहले मैं शाइन बना लेता हूँ। पहले शाइन कैसे बनेगा आप वो ध्यान दो। आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो पहला, इसको इतना सिलेक्ट करके इसको ग्रुप कर लिए, ग्रुप करके इसको हाइड कर दिए। हाइड करने के बाद जो है मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया कर्व को, यहाँ पर ऊपर क्लिक क्लिक, इस तरीके से मैं शेप बना रहा हूँ। जेपीजी बनाने में टाइम पे कुछ मिस्टेक हुआ, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इसको वापस आईडी ले लिया मैंने 0 इंटर 17.5, सॉरी मैंने 16.5 लिया था, 0 इंटर 16.5। इसको सिलेक्ट किया, इसको ऑफसेट मार दिया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, इसको ऑफसेट मार दिया मैंने, और वापस से इसको ऑप्शन मारने के बाद इसका पॉइंट ऑन किया, इसको एक बार रिबिल्ड कर लो आप। वापस से पॉइंट ऑन कर लिया, इसको यहाँ से मूव कर दिया मैंने, थोड़ा सा टेपर होता है, आप टेपर कर लोगे। ऊपर का मेटल मैं वापस लेके आता हूँ क्योंकि जो मर्जिंग होगा वो इस वाले मेटल में होगा। यहाँ जो मेटल दिख रहा है इस मेटल में मर्जिंग करेंगे हम लोग यहाँ पर। अब इसको भी वापस पॉइंट ऑन किया,
इमेज को लॉक करो, इसको यहाँ के मेटल में जो है मैं मर्ज कर दिया। इसके बाद इसको वापस सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ से कटिंग प्लेन ले लिया, 0 इंटर, इसको मैंने कटिंग लेके इसको इतना कट मार दिया, इसको डिलीट कर दिया। अब ये अंदर वाले कर्व को ट्रिम कर दिया, इसको वापस मूव कर दिया 10-20 mm और वापस से लाइन ले लिया, इसको चारों तरफ से पैक कर दिया, एंड टू एंड मैंने मैच कर दिया। इसको ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने में वापस मूव किया मैंने, यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड ले लिया, एक्सट्रूड है, यहाँ से एक्सट्रूड कर दिया इस तरीके से। अब आप देखेंगे एक्सट्रूड करते टाइम मेटल कैसे बना हुआ है। अब राइट व्यू में क्या होता है, हल्का सा टेपर है, तो इसको मैं क्या करूँगा, टेपर करने के लिए सिलेक्ट किया, केज एडिट में गया, यहाँ पर केज एडिट है, ये बाउंड्री बॉक्स सी प्लेन, ये 2-2 पॉइंट ऑन कर लो। ऑन करने के बाद इसको सिलेक्ट करके पॉइंट थोड़ा सा यहाँ से प्रेस कर दिया, टेपर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया मैंने, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने मिरर कर दिया, ये मेरा मेटल रेडी हो गया। अब मुझे खाली देना है कनेक्शन, इसके बीच में कनेक्शन कैसे दोगे। अभी मैं खाली बता रहा हूँ आप लोगों को खाली डिजाइन बनाने के बारे में, ठीक है, बाकी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में धीरे धीरे। यहाँ पे गया, अब एक दूसरे के बीच सपोर्ट देना है, मैं इमेज सेलेक्ट किया, इमेज को मूव कर लिया मैंने, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको यहाँ पे मेटल कनेक्ट किया, यहाँ पे आप पाइप ले लो, हल्का सा आर्क कमांड ले लिया मैंने, यहाँ पे आर्क, इसको पाइप मार दिया मैंने 0.7 का, वापस सेलेक्ट किया, मूव कमांड लिया, एक दूसरे के बीच में। अब ये जो मैंने बताया आप लोगों को रिंग, ये बिल्कुल खाली फ्रेशर के लिए है, क्योंकि अगर बिल्कुल जो नए बंदे, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, ठीक है, लेकिन मैं अभी फिलहाल, अभी जो लोग एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं वो देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे तो फिर थोड़ा उनको उनको गलतियाँ ज़्यादा समझ में आएंगी। तो आप बिल्कुल ऐसा टेंशन मत लो। और ये खाली मैं अभी फिलहाल इनको कमांड्स के बारे में बता रहा हूँ, 0 इंटर, 4 इंटर, इंटर इंटर, फिर वापस से 2 करेक्ट करना है, इसको वापस सेलेक्ट किया मैंने, इसको कॉपी करके यहाँ पे ले लिया मैंने। अब यहाँ पे ये ऊपर आ रहा है, तो इसको डिलीट करके यहाँ पे पॉइंट को सिलेक्ट किया, एक पॉइंट को मैं नीचे ले लेता हूँ, इसको रिवील कर लिया, 4 पॉइंट ले दिया। अब इसको पाइप मार दिया, एक दूसरे कनेक्शन यहाँ पे हो गया नीचे से। अब ये वाला पॉइंट बहुत ऊपर है, इसको भी सिलेक्ट किया मैंने, पॉइंट को, ये पॉइंट में नीचे ले लिया मैंने। ये वापस इसको पाइप मार दिया इस तरीके से। और सेम चीज़ें यहाँ पर भी है, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए यहाँ भी एक आर कमांड, इसको सिलेक्ट किया, पोलर एड्रेस 0 इंटर, 4 इंटर, इंटर, एक इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आर कमांड ले लिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे एक मैंने आग ले लिया, इसको भी सिलेक्ट करके मैं यहाँ से पाइप मार सकता हूँ, मर्ज हो गया। इसको सिलेक्ट किया, इसको पोलर एरे मार दिया, 0 इंटर, 22 इंटर। अब यहाँ बाहर से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बाहर मूव कर दो आप, पहले इसको मूव करके फिर एरे मारो, मैंने इसको मूव कर दिया, अब एरे मार दिया, 0 इंटर, 22 इंटर। अब सेम चीज़ें यहाँ पे भी एक लाइन ले लिया मैंने, 0 इंटर, सॉरी एक सर्कल ले लिया, यहाँ पे क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर दिया ऊपर साइड में।
अब इसको कनेक्ट करना है, इसको पाइप मार दिया 1 mm 0.7 मैंने इसको पाइप मार दिया। इस तरीके से डिज़ाइन मैंने टेम्पररी बना के दे दिया है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो तो इस क्वालिटी की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, आप इस वाले क्वालिटी की हाइट थोड़ी ज़्यादा कर देंगे और ज़्यादा करके फिर आप बनाएंगे इस तरह के डिज़ाइन।